Hey everyone, this is राकेश जांगड़ा. वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मेटर कोचिंग. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेना में जो भर्तियां हो रही हैं उनके अंदर काफ़ी कुछ चेंजमेंट किया जा रहा है. जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में HSSC जो हरियाणा में एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, उन्होंने पहले तो भर्तियां धीरे धीरे निकालना शुरू करा. उसके बाद में उन्होंने CET नाम का एक प्रोपेगेंडा करा गया जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे आवेदन लिए गए और आज तक भी उस CET एग्जाम की लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है. मतलब आज भी बच्चा फॉर्म भर सकता है और ये प्रोसेस चलता रहेगा और एट लास्ट उन्होंने सब भर्तियों को कैंसिल कर दिया. ना ही कोई नई भर्ती निकाली जा रही है और जितने भी युवा हैं उन सभी को CET एग्जाम के माध्यम से उनको वहीं पे अटकाया रखा जाएगा. और जब तक बच्चा CET एग्जाम पास करेगा तब तक उनकी एज, तब तक उनका जो जॉब लगने का जो जहां फिक्स होना है कि मेरे को ये जॉब करना है, ये वगैरह वगैरह वो पा चुका होगा. तो मतलब कहने का है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों को टलाने के लिए कोशिश करी है कि भाई उनको जैसे तैसे करके पोस्टपोन करते रहें. ऐसा ही कुछ इन सेना की भर्तियों में देखा जा रहा है. डिफेंस सर्विसेज के अंदर देखा जा रहा है. लगभग 2.5 साल से कोई गवर्नमेंट जॉब जिसका अगर मैं यूं कहूं कि कोई भी पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है. सो अब इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक बहुत ही सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हिंद की फौज जो है ना वो यंग होगी. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन्होंने एक बहुत सारे नए नए नियम बनाए हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई जो भर्ती प्रक्रिया डिले हुई है 2.5-3 साल, उनके पीछे का रीजन भी यही है. तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए उन नियमों के बारे में चर्चा करूंगा और ये भी हम बात करेंगे कि इससे उन युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनका कैरियर जो है वो सेफ रह पाएगा या फिर जिस प्रकार मैंने यहां लिखा भी है टूर ऑफ ड्यूटी, तो इससे उनका जो भविष्य है क्या उसमें भी कोई अड़चन आने की संभावना है. सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहला जो नियम इन्होंने बनाया है उस नियम में इन्होंने क्या काम करा कि जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 ईयर रखा है. 18 साल जो है वो इन्होंने मिनिमम एज रखा है कि भाई 18 साल का अगर बच्चा जब तक नहीं होता है तब तक वो फॉर्म नहीं भरेगा. पहली बात. दूसरी बात, अगर वो 18 साल का बच्चा फॉर्म भरता है, उसका रिटायरमेंट होगा, तब तक उसकी जो लाइफ स्पेन का जो एज बनता है, इन्होंने अब कुछ ऐसा करा है कि उस कैंडिडेट की एवरेज जो एज है ना भर्ती के अंदर वो लगभग 26 ईयर रहने वाली है. ठीक है, इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि 18 साल का बच्चा और एवरेज जो एज है उसकी वो 26 ईयर होने वाली है. सो आप लोग ये भी समझें कि इसके अंदर बहुत सारे युवाओं को वो बाद में निकाल देंगे, उनको बाद में जॉब नहीं दी जाएगी. अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है. इन्होंने कहा कि भाई जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी उन सभी के अंदर टूर ऑफ ड्यूटी लगाया जाएगा. टूर ऑफ ड्यूटी लगाया जाएगा इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर उनको 6th मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ उन व्यक्तियों को सैलरी भी दिया जाएगा. ठीक है, तो ये बच्चे का लोभ है कि भी उसको सैलरी मिलेगा. 6th मंथ का उनको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा. अब 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद में उनसे 4 साल तक 4 ईयर वो कराएंगे जॉब. ठीक है, 4 साल जॉब होने के बाद में उन कैंडिडेट्स को वहां से रिलीव कर दिया जाएगा. अब रिलीव करने के बाद में, रिलीव का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि उनको वहां से हटा दिया जाएगा, जिसको आप लोग सेवानिवृत्ति कह सकते हैं, रिटायर कर दिया जाएगा. इसके बाद में जब भी कभी गवर्नमेंट वैकेंसी क्रिएट करेगी या फिर आप लोग कह सकते हैं एयरफोर्स या नेवी या फिर आर्मी, जब भी कभी वैकेंसीज क्रिएट करेगी तो आप लोग उसके अंदर एलिजिबल हैं, आप लोग वहां पे फॉर्म अप्लाई करेंगे. फॉर्म अप्लाई करने के बाद में टोटल कैंडिडेट्स का 25 जो परसेंटेज होगा वो यहां पे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे. मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अगर यहां पे 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, उनमें से 75 कैंडिडेट्स को ये 4 साल के बाद में घर भेज देंगे
बचे कितने? सिर्फ 25। उन 25% जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये जो है दोबारा से वहां पोस्ट पे आप लोग ये मान सकते हैं उनको जॉब दे दी जाएगी। अब ये जो जॉब देने का क्राइटेरिया ये अकेला उसके टैलेंट बेस्ड नहीं है, ये उसके 4 साल में क्या किया, कैसे किया, ये सब चीज़ भी डिपेंड करती हैं। तो आप लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, अच्छा अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो उसके अधिकारी हैं उनकी नज़रों में अगर उसका काम अच्छा नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, सो वो नहीं समझ सकता कि उसको जॉब मिलेगी। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग यहाँ पे हर साल लगभग 13.5 लाख युवा फॉर्म फिल करते हैं, जिनमें से मात्र आप लोग ये मान सकते हैं थाउजेंड्स के अंदर ही सिलेक्शन होता था, और उनमें से ये मानो भाई 25% बच्चे रह गए, बाकी सब घर भेज दिए। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ से उनका लॉस क्या है, ठीक है ना। लॉस क्या है? 18 साल की एज में फॉर्म भरने लगा, लगभग पहले साल ऐसा बहुत ही कम होता है कि वो 18 साल का हुआ उसका फॉर्म निकला, उसने भर दिया, जॉब लग गया, नहीं। लगभग आप लोग मान के चलेंगे 19 ईयर, 19 साल का बच्चा यहाँ पे जॉब लेता है, 4 साल तक वो जॉब करेगा, 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग रहेगी, टोटल मिला के उसकी एज हो जाएगी 23, मिनिमम 23 एज हो गई। भाई आप लोग मेरे को ये बताओ, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इतने कितने एग्जाम है जिनकी एज 23 ईयर से शुरू होती है? कोई भी नहीं है। लगभग भर्तियां 23 के बाद में तो होती नहीं है। ऐसी बहुत कम जो बची हैं जो 23 ईयर के बाद 30 ईयर तक भरे जा सकते हैं फॉर्म, वो सब बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल की हैं। तो उस बच्चे को पहले ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, तभी तो एलिजिबल होगा। 23 में 3 ईयर और जोड़ लो भाई। मोटा मोटा आप लोग ये माने कि जो कैंडिडेट वहां सिलेक्ट कर लिया गया है 4 साल के लिए, और अगर वो वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा जॉब नहीं मिलती है, तो उसके कैरियर में या तो प्राइवेट जॉब या फिर उसको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर उसको जॉब मिलेगी। सो ये जो आप लोगों को दिख रहा है टूर ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे बच्चों को चाव भी चढ़ा हुआ है कि भाई हाँ, हम जो टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग, 4 साल की जॉब है, उसको मतलब कि हम कर पाएंगे। बट ये सिर्फ आप लोगों के लिए मीठा जहर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में। थैंक यू।